देखो ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन थ्योरम नंबर 3 जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta बराबर 0 जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta बराबर 0 जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta बराबर 0 is theta बराबर n pi where n is integer अच्छा देखिए आप पढ़ो n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 लिखेंगे प्रूफ इसका tan थीटा बराबर 0 समीकरण नंबर 5 tan थीटा बराबर tan थीटा अगर 0 डिग्री tan 0 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है क्यों sin 0 बटा cos 0 sin 0 का मान कितना होता है 0 cos 0 का मान 1 0 बटा 1 कितना आएगा 0 आएगा ठीक है ये हुआ समीकरण 5 लिखेंगे tan 0 का मान क्या लिखते हैं पाई tan 180 डिग्री का मान कितना होता है 0 tan 360 डिग्री का मान कितना होता है 2.10 उसी प्रकार से लिखेंगे tan n पाई बराबर क्या है 0 तो फिर समीकरण नंबर सेकंड दोनों साइड 0 हो रहा है लिखेंगे समीकरण एक बराबर समीकरण 2 समीकरण 2 ठीक है तो tan थीटा बराबर tan n पाई थीटा क्या है थीटा बराबर है n पाई ठीक है तो देखना मतलब जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 0 मतलब tan थीटा बराबर 0 है तो मतलब थीटा का मान क्या आता है ठीक है तो लिखें थीटा n पाई को लाना है n इज इंटीजर मतलब क्या है n पूर्णांक है ठीक है तो n का मान 0 हो सकता है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 सूत्र में हो सकता है ठीक है तो tan 0 डिग्री मान 0 होता है tan पाई मतलब tan 180 डिग्री tan 180 डिग्री मान कितना आएगा इसको लिखेंगे tan 180 प्लस 0 डिग्री 180 के साथ तोड़ते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को तो चेंज नहीं होता tan 0 डिग्री आएगा tan 0 डिग्री मान 0 ठीक है उसी प्रकार से 2 पाई का मान 0 होगा तो 3 पाई 4 पाई मतलब पाई के गुणांक अगर क्या है पाई के गुणांक अगर मान लिया जाए इंटीजर है मतलब पूर्णांक है तो tan n पाई का मान मतलब 0 डिग्री होता है समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों बराबर की और tan से tan कट कर थीटा बराबर n पाई है देखो इसका क्वेश्चन कराते हैं देखो इधर निम्नलिखित समीकरण का
निम्नलिखित समीकरण का निम्नलिखित समीकरण का जनरल सॉल्यूशन सामान्य जनरल सॉल्यूशन सामान्य ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है 8 नंबर रेट थीटा बराबर 0, इसका सॉल्यूशन देते हैं। लिखेंगे रेट थीटा बराबर n पाई होगा ना, किंग n पाई होगा। देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम, अगर इसको बनाना चाहें तो इसको नहीं लिख सकते हैं। tan रेट थीटा बराबर tan n पाई 3 टाइम्स 8 n कर देंगे। रेट थीटा बराबर n पाई यानी थीटा का मान होगा n पाई बाई 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं tan थीटा बाई 4 बराबर 0, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। tan थीटा बाई 4 बराबर tan n पाई थीटा बाई 4 बराबर n पाई थीटा बराबर 4 n पाई। देखो अब थ्योरम नंबर कितना होगा? 4 होगा। थ्योरम नंबर 4 में क्या है? देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा बराबर sin अल्फा इसके बाद इस थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n अल्फा माइनस n क्या नाम दे जहाँ n पूर्णांक, ठीक है। इसका लेते हैं जो इक्वेशन इज sin थीटा मतलब sin थीटा बराबर दिया हुआ क्या sin थीटा बराबर sin। तो इसको क्या लिखेंगे हम? अगर बराबर 2 साइड प्लस में इधर आएगा तो माइनस sin थीटा माइनस sin अल्फा बराबर 0। इस थीटा को मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d, लिखेंगे माना थीटा बराबर c। इसे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? v इनवर्टेड। हम जानते हैं sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, यही है ना।
2 cos 2 cos c plus divide into sin c minus divide. ठीक है, देखो इसको इस रूप में तोड़ो, लिखेंगे पुट c बराबर थीटा एंड d बराबर कॉमन, d बराबर क्या चीज अल्फा, तो यहाँ से होगा 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, बराबर 0। एक बार क्या करते हैं, लिखेंगे 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0, इधर लिखेंगे साइन थीटा माइनस 0। यहाँ तक लिखो, पहले कुछ सवाल करें। देखो कहाँ से करता है, हाँ इसको यहाँ से cos 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एक बार आया था, इतना बार एक बार 0 करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा तो भाग में, यानी cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0। अब ये बताना cos कितना डिग्री में 0 होता है, तो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 होगा। अब ये देखो cos 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 का मान कितना 0 होता है, और जब 90 का गुणांक विषम संख्या है मतलब 2n + 1 into पाई बाई 2 बताया था ना, इतना मान कितना होगा 0 डिग्री, फॉर्मूला प्रूफ किया क्या है, 90 cos 90 डिग्री का मान कितना होगा 0, अगर 90 को 0 पर 3 रहेगा या cos 180 डिग्री का मान अलग अलग होगा, लेकिन cos 270 डिग्री का मान है पाई बाई 2, जब पाई बाई 2 90 का गुणांक विषम संख्या रहता है नहीं तो वो तो चेंज होना एक अलग चीज है, कि 90 गुणांक पे 90 गुणांक पे विषम संख्या रहेगा तो sin का cos का चेंज होता है, चेंज की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि 90 का गुणांक अगर विषम संख्या रहेगा cos के रूप में, तो cos 90 का गुणांक अगर विषम संख्या रहे तो cos उसका मान क्या आता है 0 डिग्री आता है, यानी कि देखो इस रूप में cos 0 डिग्री मान कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे cos 2n + 1 into पाई बाई 2, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी पाई बाई 2 का मान 1, जब यहाँ 1 रखोगे तो 2 1 2 2 3 3 आएगा। अब देखो कितना आ जाएगा cos 3 into पाई बाई 2 यानी cos 270 डिग्री आएगा, नहीं 270 डिग्री आएगा तो इसको 3 into पाई बाई 2 प्लस 0 लिखेंगे कि नहीं, आधा पे गुना विषम संख्या तो cos थीटा sin थीटा चलेगा, और sin 0 डिग्री मान 0 आता है कि नहीं आता है, तो मतलब कि जब 90 का गुना इस रूप में रहे 2n + 1 के रूप में रहेगा तो क्या होगा चेंज, मतलब कि cos 0 डिग्री मान कितना ही आता है 0, पाई बाई 2 का गुणांक 2n + 1 रहे तो इस cos कितना का मान कितना आता है 0 आता है। अब देखो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 का मान कितना है 2n + 1 into पाई बाई 2, ठीक है। अब बताओ ये 2 से 2 काट जाएगा नीचे, क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं तो काट जाएगा, क्यों काट जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 इसमें गुना होगा तो फिर तो कट करेगा नहीं, हाँ तो क्या आया थीटा प्लस अल्फा बराबर आया 2n + 1 into पाई, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आएगा 2n + 1 into पाई अल्फा, ये अल्फा बराबर किस साइड प्लस में उधर गया तो माइनस, तो इसकी समीकरण नंबर क्या है, लिखो इधर तक बताते हैं। अब लिखेंगे sin c - d/2 यानी कि थीटा माइनस अल्फा बाई 2 होगा बराबर 0। अब बताओ sin 0 के लिए कितना फार्मूला लिखा है, देखो दोस्तों सब पहला समीकरण को प्रूफ हम किए थे, sin 0 डिग्री किसका होता है पाई का फॉर्म का मेरा रह जाता है बराबर sin n पाई, जिससे sin 180 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है, क्यों 0 होता है, देखो sin 180 डिग्री, इसको ऐसे लिखेंगे sin 180 + 0 क्योंकि 0 जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना आएगा sin 180 में 0 जुड़ रहा है प्लस सेकंड क्वाड्रेंट से क्या होता है sin 0 डिग्री मान 0, तो 180 डिग्री का 360 आता तो 2 × 180 डिग्री, जब 3 × 180 डिग्री है ना वैसा बड़ा
n पाई, ठीक है। तो थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या आएगा, 2 गुना हो जाएगा तो 2n पाई, यानी थीटा का मान क्या आया 2n पाई प्लस इस समीकरण में कितना होगा सेकंड, ठीक है। देखो और इसी को देखो थोड़ा सा ऐसे विस्तार रूप में कर दिया गया है, एक्सटेंड देख रहे हैं थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो इसको विस्तार से किया गया है। थीटा इसको किया गया है कितना है इसको बता रहे 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है, और माइनस 1 अल्फा प्लस माइनस 1 अल्फा, इस सूत्र क्या गया, ठीक है। ये समीकरण हमें आता है। थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 और 2n प्लस 1 इंटू अल्फा, इस सूत्र में क्या है एक अतिभाव आना, देखो इसको ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि माइनस 1 की पावर हम 1 देंगे तो कितना आएगा माइनस 1, माइनस 1 पर पावर 2 रखते हैं तो कितना होता है 1, माइनस 1 पर पावर कितना रखते हैं 3 रखते हैं कितना आता है माइनस 1, माइनस 1 पर पावर ये रखते हैं कितना आएगा n का मान जैसे 2n प्लस 1 कितना आएगा माइनस 1, जैसे माइनस 1 पर पावर हम 2n n का पर 1 रखते हैं कितना आता है 2n 3, यानी माइनस 1 पर 3 रहेगा। डायरेक्ट का केस समझो माइनस n पर पावर अगर 2n प्लस 1 है तो उसका मान माइनस 1 रहेगा और इसको इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। एक अतिभाव वाला पहला समीकरण के लिए बहुत ही सब दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण को भी थोड़ा सा बताया है। दूसरा समीकरण आया है थीटा बराबर 2n पाई प्लस 1 इंटू अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस 1 का पावर देखो यहाँ माइनस 2 इसलिए क्या गया है क्योंकि माइनस 1 पर पावर अगर 2 रखते हैं तो 1 आता है, 2 के जगह पर अगर हम 2 फिर रखते हैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 आएगा। तो जब माइनस 1 पर पावर साफ संख्या रहेगा तो क्या आएगा उसका आंसर प्लस रहेगा। जब किसी भी संख्या अगर माइनस 3 है इस पर पावर अगर कोई साफ संख्या रहेगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। इसको समीकरण से करना भी, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से कितना आता है, थीटा बराबर आता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, ये आएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। इसको देखो बताते हैं। अब देखो यहाँ क्लियर होता है, लेकिन ये n पाई कैसे आया, देखो दोनों सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इसको हम शॉर्टकट यहाँ लिखेंगे, इसको देखो अलग से बहुत करते हैं 2n पाई के पाई को बना के कितना 2n पाई प्लस पाई और कितना माइनस 1 का पावर जैसे 2n प्लस 1 के कितना आएगा माइनस 1 का पावर 2n 1 का पावर 1 इनटू अल्फा, ठीक है। आज देखो इस साइड से हम जब देखते हैं ना, देखो दोनों जब बराबर किया जाता है तब इतना मान आया, ठीक है। डायरेक्ट इसको लिख लो, लिख लिए।
इसको लिखिए, क्वेश्चन प्रकार साइन थीटा बराबर 1/2 में, ठीक है। देखो इसको लिखेंगे नहीं, इसका सॉल्यूशन करना है। देखो साइन थीटा वाला लिख सकते हैं साइन 5/6, तो साइन का डिग्री मान कितना दो होता है, साइन 6 डिग्री मान आधी डिग्री पे आ गए 5/6। अभी साइन से साइन कट गया, नहीं काटना है, काटना है तो काटे तो डायरेक्ट थीटा का मान आ जाएगा साइन 5/6। अब थीटा वाला फार्मूला लगाओ, थीटा वाला फार्मूला लिखाएंगे n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n into अल्फा और क्या लिखाएंगे, अधिक थीटा वाला फार्मूला लिखाएंगे, थीटा वाला फार्मूला क्या लिखाएंगे n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n into अल्फा n लिखाएंगे, ठीक है लिखेंगे गलत। हां तो थीटा वाला क्या आएगा, यहाँ n है तो इसको पाई लिखो, पाई लिखो और प्लस माइनस 1 पर पावर n, अल्फा की जगह लिखो 5/6, ठीक है। अल्फा की जगह होगा 5/6, यही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लो, sin थीटा बराबर 1/2, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे sin थीटा बराबर sin 1/2, थीटा वाला आएगा n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर, अच्छा sin कितना डिग्री मान में 2 होता है, sin 45 डिग्री मान तो 5/4 होगा, ठीक है। तो n into 5/4 यही आंसर है, ठीक है। चलो लिखो, उसके बाद मैथ के लिए इतना ही। Thanks for watching this video.